आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। वाह रे लोकतंत्र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी माननीय इसकी दुहाई देकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। लिहाजा संसद का जो मानसून सत्र है, सांसदों के शोरगुल और हंगामे की भीड़ चढ़ गया। कुछ तय करने से पहले यह तय कीजिए कि तय वक्त से पहले संसद की कार्यवाही स्थगित क्यों करनी पड़ी और सत्र छोटा क्यों करना पड़ा। कल और आज की रिपोर्ट और दोनों की तस्वीर देखने के बाद आप जरा सोचिएगा, अध्ययन कीजिएगा और विचारिएगा कि सत्र आखिर किसके लिए था और जो आजमाइश किसके लिए थी और अखाड़ा किसके लिए था। मायूस कर गया ये मॉनसून सत्र, अंतहीन शोर, सिर्फ हंगामे का जोर। तय वक्त से पहले लोकसभा स्थगित, मर्यादाहीन माननीय। आश्चर्य होता है ये सोचकर कि क्या इसी लोकतंत्र के लिए लाखों लोग शहीद हुए थे। यही दिन देखने के लिए 135 करोड़ लोग चुनाव को जश्न की तरह मनाते हैं। इसी काम के लिए देश की जनता माननीयों को चुनकर संसद भेजती है। नहीं, ये लोकतंत्र नहीं, शोर तंत्र है, जिससे राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू बेहद आहत है। Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. भर्राई आवाज से दुख और नाराजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वेंकैया नायडू की नाराजगी की वजह है राज्यसभा में मंगलवार की ये तस्वीर। कृषि कानून का विरोध कर रहे विपक्षी दलों, मसलन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने मंगलवार को राज्यसभा में एक हैरत अंगेज घटनाक्रम में महासचिव की मेज पर चढ़कर उस पर कब्जा कर लिया और जोरदार नारेबाजी की। इतना ही नहीं, राज्यसभा की मेज पर चढ़कर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आसन की ओर रूल बुक भी फेंकी। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ गई। सुनिए उपराष्ट्रपति ने सांसदों को लेकर क्या कहा। I was very sad. I am deeply anguished and also the nation also is anguished. पेगासस और कृषि कानून को लेकर विपक्ष की तरफ से जिस तरह से शोर मचाया गया और सरकार पर चर्चा के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई, उसके मद्देनजर वेंकैया नायडू ने साफ कहा कि सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता। They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. राज्यसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी पूरे मॉनसून सत्र के दौरान जमकर शोर हुआ और इसी वजह से ही अपने तय वक्त यानी 13 अगस्त से 2 दिन पहले ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। 17वीं लोकसभा का ये छठा सत्र कामकाज की दृष्टि से मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। मेरी कोशिश रहती है कि सदन के कामकाज की दृष्टि से सदन की उत्पादकता हमेशा हर सत्र में अधिक बने, लेकिन इस बार गतिरोध टूटा नहीं, जिसके कारण सदन का कामकाज अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ। लोकसभा में संविधान का 127वां संशोधन विधेयक समेत कुल 20 विधेयक पारित हुए। 66 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 331 मामले उठाए। सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर की कस्टमरी मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद थे। मुमकिन है कि इस बैठक में माननीयों के व्यवहार को लेकर भी बात हुई होगी, लेकिन अब सिर्फ बात से काम नहीं चल सकता, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चल सकता। जरूरत है दोनों पक्ष इस बात पर गौर करें और न सिर्फ लोकतंत्र को त्राही त्राही करने से बचाएं, बल्कि जनता के भरोसे को भी कायम रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए, इस रिपोर्ट को चलाने से पहले हमने ये कहा था आपसे कि ये तय कर लीजिए कि तय वक्त से पहले संसद की कार्यवाही या फिर जो सत्र है वो से बैकफुट पर क्यों आना पड़ा। और आप वेंकैया नायडू की आवाज सुन पा रहे थे। भरभराई आवाज में उन्हें काफी दुख था इस बात का कि आखिर हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, देश को क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर सवाल पूछने हैं तो उसका एक तरीका होता है, लेकिन संसद की गरिमा को तार तार कर, नेस्तनाबूद कर आप कौन सी मिसाल पेश कर लेंगे और जनता के दिल में क्या जगह बना लेंगे,
ये माननीयों को सोचना है। मंगलवार और बुधवार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुधवार की तस्वीर जो रिलीज की गई है उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। यह कहा जा रहा है पूरे देश में कि मार्शल को बुलाया गया। आप देखिए मंगलवार की तस्वीर, यह नाच गाना थोड़ी चल रहा था कि आप ताली बजा रहे हैं, या फिर यह जंतर मंतर थोड़ी था कि जहां पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, और मंगलवार को इस मंदिर में जो शर्मनाक घटना घटी उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आसन तक लोग पहुंचने में गुरेज नहीं किया उन्होंने। बुधवार की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, विरोध शुरू हुआ विरोध के लिए, और मंशा पहले से स्पष्ट थी कि करना क्या है। जब मंशा स्पष्ट हो कि हमें सत्र नहीं चलने देना तो कोई क्या कर सकता है। तो सांसद महोदय ने अपनी सूरत चमकाने के लिए जो किया वो सदन में साफ तौर पर दिख रहा है। तो मंगलवार और बुधवार की घटना के बाद विपक्षियों ने जो हंगामा किया और जिस तरीके से आवाज उठाई, उसके बाद मार्शल बुलाने पड़े, हाथापाई धक्का मुक्की की नौबत आ गई। बिहार को यह कहा जाता है कि बिहार में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन आप देखिए ये लोकतंत्र का मंदिर है, संसद है। राज्यसभा में क्या तस्वीर आई, लोकसभा में क्या तस्वीर आई, और इसके बाद बीजेपी ने क्या जवाब तैयार किया, सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने क्या जवाब तैयार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? प्रहलाद जी ने सही कहा, एक के बाद एक व्यवहार देखिए। मिनिस्टर के हाथ से छीनना कागज, और सस्पेंड होने के बाद हमने कहा अपोलोजाइज करिए, तो हम चेयर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वापस दे लिया जाए। तो स्पष्ट बोल दिया कि ही विल नॉट अपोलोजाइज टू द चेयर। 6 MP सस्पेंड होने के बाद एक कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना, और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना, जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। तो सदन चलने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वो सदन नहीं चला पाए, समझा नहीं पाए, बिठा नहीं पाए। क्लास टीचर की उनकी भूमिका थी, और राहुल गांधी का यह कहना है कि उनकी आवाज भरभरा रही थी, वो दुखी थे। तो भाई जो समझदार सांसद वहां पहुंचे थे उन्हें यह पता था कि अपनी सीट्स पर बैठकर, अपने आसन पर बैठकर आप सवाल पूछेंगे, आपको पकड़ पकड़ कर बच्चों की तरह बिठाया नहीं जाएगा। तो जो गरिमा को आपने चोट पहुंचाई, उस पर सदन को संतुलित रखने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो आप जैसे तमाम अनुशासित सांसदों पर, उनके व्यवहार पर सवाल तो खड़े करेंगे। सवाल खड़े करेंगे उससे पहले उन्हें दुख भी होगा कि जिस क्लास का मैं टीचर हूं, या जो आसन मुझे सौंपा गया है, वहां चर्चा कम हो रही है, बहस कम हो रहा है, हंगामा हो रही है, रूल बुक फेंके जा रहे हैं, कागज को उड़ाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। ये हो क्या रहा है? और उसके बाद यह सवाल कि आपकी जिम्मेदारी थी सही तरीके से आप चलाइए। तो पहले इसका रिहर्सल करना जरूरी है कि अगर आप सवाल खड़े करें तो रिहर्सल करके आए, तर्कपूर्ण बात करें। लेकिन आप सीधे तौर पर, अगर किसी की भावना उससे जुड़ी हुई है, पूरा देश देख रहा है इस पूरे दृश्य को, इस तस्वीर को जो हम अभी दिखा रहे हैं आपको, आप देखिए ये पूरी तस्वीर शर्मनाक है। ये देखिए उस तस्वीर को और बराबर देखिए क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, सदन में क्या चल रहा है। यह सवाल पूछने का तरीका है, और उसके बाद कहिएगा कि सभापति महोदय ने इसे ठीक तरीके से नहीं चलाया, उनका भावुक हो जाना गलत है, वो नौटंकी कर रहे हैं।
तो इन बातों से जरा बचिए। और राहुल गांधी ने अगर इस पर सवाल खड़े किए हैं तो उन्हें सोचना चाहिए था। यहां पर कोई भी सदन में गया हुआ व्यक्ति वो प्रतिनिधित्व करता है और उसकी सोच और जिम्मेदारी यह तय करती है कि इसका संदेश कितनी दूर तक जाएगा और कि व्यापकता के साथ कितना सकारात्मक जाएगा। आप देखिए जरा इस तस्वीर को जरा देखिए। तो लोकतंत्र पर शोध तंत्र हावी क्यों है, इस सवाल को लेकर हमारे साथ कई लोग गेस्ट बैठे हैं। हम जरा बैठते हैं। श्रवण अग्रवाल है प्रवक्ता एलजेपी से, शक्ति सिंह यादव जी है प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक झा है प्रवक्ता जेडीयू से, अखिलेश सिंह है प्रवक्ता बीजेपी से, शिशिर कौंडिल्य है प्रवक्ता हम पार्टी से, प्रेमचंद सिंह प्रवक्ता जाप से और ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। एक बड़ा पैनल इसलिए जुड़ा है और एक बड़ा वक्त हमने इसलिए लिया है कि संसद में जो दिखा वो दिखना नहीं चाहिए था, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, और उस पर जो बयानबाजी चल रही है ये तो कतई नहीं होना चाहिए था। तो फिर हम कह रहे हैं, इसे दोहरा रहे हैं, आम जनता से भी, सांसद महोदय से भी, प्रदेश स्तर की पार्टियों से भी और राष्ट्रीय पार्टियों से भी जो इस तमाशे को देख पा रही हैं कि आपको यह तय करना होगा कि तय वक्त से पहले संसद की कार्यवाही या सत्र को बैकफुट पर जाना यह सही नहीं है। लोकतंत्र के लिए उसकी गरिमा को बचाए रखना जरूरी है। कई बातें सामने आई हैं। ज्योति कुमार सिंह जी प्रवक्ता आप कांग्रेस के, राहुल गांधी जी ने जो कहा, उन्होंने पूरा ये जो हंगामे वाला दृश्य सामने आया, ये पूरी पोटली जो है उन्होंने सभापति महोदय के टेबल पर रख दी कि देखिए भाई जिम्मेदारी आपकी है। ये जो विजुअल्स छन के आए हैं, तो छन कर जो आए हैं इसके पीछे भी कारण आप ही हैं। आप संभाल नहीं पाए, बाकी लोग तो बहुत तरीके से बात कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे। तो हमें जरा यह बताइए, इस पर और क्या डिबेट करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, या फिर आप लोगों को यह तय करना होगा, बड़े नेताओं को तय करना होगा कि जो हुआ वो गलत है और इसके लिए सामूहिक तौर पर हमें लगता है कि यह गलत हुआ, यह मानने की जरूरत है। विवेक जी, मुझे अपनी बात को रखने का पूरा मौका देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। आप भी और बीजेपी के और भी लोग पीछे बोलते रहे हैं, लेकिन आपको मैं इस बात को शुरू करता हूं, जब वो कहते हैं कि पार्लियामेंट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। यह भी कहा गया है, हमने भी पढ़ा है अपने इसमें कि गवर्नमेंट है इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि का काम क्या है, वो जनता के मुद्दों को उठाता है और जनहित में उसको पास कराने का कोशिश करता है समन्वय से। लोकतंत्र में जनता ही जो है भगवान माना जाता है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है। ये बात बुनियादी तौर पर सब जानते हैं। अब जब आपने इस बात को भी देखा होगा कि जब गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है। भगत सिंह ने क्या कहा था कि बाहरी हुकूमत की चिर निद्रा को जगाने के लिए धमाका करना भी जरूरी है। धमाका करने का मतलब ये नहीं है कि बम फोड़ना, मेरे अभी के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि आवाज तो उठानी पड़ेगी। आपने बात कही राहुल गांधी की कि वेंकैया नायडू ने के आंख से आंसू गिरा। आज जब जिस पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन जाते हैं, उनको किस चीज के लिए जाते हैं? वहां बहस तो होनी चाहिए। रोना तो इसलिए चाहिए था कि फार्मर्स की मौत हुए हैं। रोना तो इसलिए चाहिए था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे हैं। आपको रोना तो इसलिए चाहिए था कि जो बेरोजगार हो चुके हैं। आप जब इन सब बातों को कहते हैं तो मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि 70 साल में आपको यह समझना होगा कि स्टैंडिंग कमेटी में जो ऑफिसर्स जा रहे थे उनको रोक दिया गया। जो ऑफिसर जा रहे थे फिजिकली उनको स्टॉप कर दिया, उनके साथ फिजिकली मैन हैंडल किया गया। आपको आखिर किस बात का डर है पेगासस से की बहस करने से? आपको मैं ये भी याद दिला दूं, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने भी ये बात कहा कि वी हैव बीन हियरिंग अबाउट टेलीफोन टैपिंग फॉर सो मेनी डेज फ्रॉम टीवी टू पार्लियामेंट, द मैटर शुड बी डिस्कस इन पार्लियामेंट। कौन कहा? ये चीफ मिनिस्टर हमारे नीतीश कुमार जी ने भी कहा। हम ये बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सरकार से कि क्या ये पार्लियामेंट कि मोदी जी और शाह जी के कहे हुए बातों को और फिक्स किए हुए। ज्योति कुमार जी, सवाल ये, ठीक है,
ठीक है, आप 3 मिनट तक आपकी बात हमने सुनी। हमें जरा ये बताइए कि हम तरीकों पर सवाल तो कर सकते हैं ना, मुद्दों पर सवाल तो आप कीजिए ना। नहीं ठीक है ज्योति कुमार जी, मुद्दों पर आप सवाल कीजिए, तरीके पर हम सवाल करेंगे। विवेक जी इसका उत्तर देने का अवसर दीजिए। तरीके पर हम सवाल करेंगे। एक बात ऐड करने दीजिए, एक बात केवल और आपके सामने सारी हमारा कंप्यूटर खाली है यहाँ पे। ऐड करने दिया जाए। हाँ बोलिए। एक बात और ऐड करने दिया जाए, एक बात और ऐड करने दिया जाए कि जो मुद्दे वहां डिस्कस होते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होता है कि कौन सा इशू डिस्कस होगा। तो जब आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये बातें डिस्कस होती है कि नहीं होता, तो वो क्यों नहीं हो पाती है? तो फिर आप लोग की प्लानिंग क्या थी? ये सरकार के सदन चलने देना है, प्रश्न को उत्तर लेना है या फिर हंगामा करना है? यूपीए की गवर्नमेंट थी, सुनिए मेरी बात, ये सरकार वही सरकार है जो 21 मिनट में 26 लॉ पास कर दिए। क्यों पास कर दिए बिना बहस के? आप बताएं। अखिलेश सिंह जी, अपोजिशन पार्टी, ठीक है ज्योति कुमार जी, एक मिनट, माइक्रोफोन को ऑफ कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ठीक है 4 मिनट हो गए सर आपके। अब ज्योति बाबू जरा चुप रहिए, जरा दूसरे की सुनिए। जी सुनेंगे। आप बोले, प्लीज बोले। देखिए विवेक जी, इस सत्र में मात्र 20% कामकाज हुआ और 22% ये लोकसभा राज्यसभा में और 28% लोकसभा में। अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र। मैं साफ इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि क्या हुआ सदन के अंदर उस समय में वेंकैया जी, राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये वहां नौटंकी हो रहा था। और ये क्या कर रहे थे? सदन की मर्यादा जिस प्रकार से इन लोगों ने भंग किया है, जिस प्रकार से सदन की मर्यादा को इन लोगों ने तार किया है, लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम आज सत्ता में आए हैं, सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे हैं और विपक्ष में जितने दिनों तक हम रहे हैं ऐसा आचरण कभी नहीं किए हैं। हम विपक्ष में रहे हैं। अटल जी का जमाना था, हमारी बात सरकार नहीं मानती थी, तो अटल जी उस समय कहते थे कि अब हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के संसद में जाएंगे और वहां जाकर के अपनी बात को हम रखेंगे। हमारी बात सदन में नहीं सुनी गई, हम जनता के संसद में जाकर के इस बात को रखेंगे। बात यहां चर्चा की है पेगासस मामले में, जब हमारे आईटी मिनिस्टर अपनी बात रख रहे थे उस समय में उनके हाथ से छीन करके कागज फाड़ा गया। और क्या कागज फाड़ करके उछाल करके लहराने से समस्या का समाधान होने वाला था? क्या टेबल पर खड़ा होकर के गुंडागर्दी करने से और एक थर्ड क्लास की नौटंकी करने से समस्या का समाधान होने वाला था? किसान बिल पर जहां चर्चा का विषय है, अगर किसान बिल पर जहां तक चर्चा का विषय है हम चर्चा करने को तैयार हैं। हम तो कहते हैं कि किसान बिल पर आपकी आपत्ति क्या है, आप बताइए। हम चर्चा को तैयार हैं। आप जब कहा जाएगा इन 3 बिलों में क्या आपत्ति है तो कहिएगा कि नहीं 3 बिल वापस लीजिए, हम तब चर्चा करेंगे। अरे भाई इसमें काला क्या है जरा बताइए। अरे आपके दिल में काला है, आपके दिल में खोट है। किसान बिल में क्या काला है आप नहीं बता सकते हैं, सीए में क्या काला है आप नहीं बता सकते हैं, और सिर्फ और सिर्फ कहिएगा कि इसको वापस ले लीजिए। इस प्रकार की अराजक स्थिति ले आने वाले ये कांग्रेस के जो लोग हैं, ये लोग कभी माफी बड़ा नीतीश कुमार जी का नाम आ रहा है, ज्योति कुमार सिंह जी, ज्योति कुमार जी के जुबान पर नीतीश कुमार का बहुत नाम आ रहा है। अखिलेश हमारे साथ अभिषेक झा भी हैं, प्रवक्ता जेडीयू से। अभिषेक बहुत उस बात को, उस पॉइंट को इन्होंने पकड़ रखा है कि नीतीश कुमार जी की जो बात है वो इनके लिए फेवरेबल कंडीशन पेश करती है। हमें जरा इसका ये बताइए। हमने तो पहले कहा कि हम तर्क पे बात कर रहे हैं, तौर तरीकों पर बात कर रहे हैं। आप मुद्दे को उठाइए ना भाई, कहाँ इसी के लिए तो आपको यहाँ तनख्वाह मिलती है, इसी के लिए तो आप भेजे गए। तो पेगासिस कहाँ किसने मना किया? पेगासिस मुद्दा ही तो है। अभिषेक ठीक है, अब थोड़ा शांत हो जाए कांग्रेस के साथी, कांग्रेस से थोड़ा शांत हो जाए। विवेक जी आप सवाल दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पाया, थोड़े हो हंगामे में। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सवाल वही है, तौर तरीकों पर सवाल है। जो क्लिपिंग सामने आई जिसे हम बराबर रख रहे हैं, सवाल इस पर है, मुद्दों पर सवाल नहीं। आप सवाल पूछिए, सरकार उसका जवाब देगी। मंदिर है, लेकिन वेल में पहुंचना, हंगामा करना, रूल बुक को उछाल कर फेंकना, पन्ने फाड़ना, यह सही नहीं है। विवेक जी, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की इस तरह की तस्वीरें जब देश के सामने आती हैं तो देश की जनता इन चीजों को देखकर काफी शर्मसार महसूस करती है। हम सब जानते हैं कि जनता के पैसों से देश की संसद चलती है। आप प्रदेश की बात करें तो यहाँ विधानसभा, विधान परिषद,
जनता के पैसों से चलती है ताकि जनता का काम हो सके। और जब कोई जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा जाता है यहां पर तो उसके क्षेत्र की जनता ये तो नीतीश कुमार जी को पकड़े हुए हैं। क्षेत्र का विकास ज्योति कुमार सिंह जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने तो बात कही है, पेगासस मुद्दे पर अपनी बात स्पष्ट की है, उस बात को ये कोट कर रहे हैं, 4 बार कोट कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी की आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी ने, देखिए हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड एनडीए की एक मजबूत घटक दल है। बहुत सारे मुद्दों पर हमारी राय में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हम उसको उचित फोरम पर रखते हैं। आपने देखा कि चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, जातीय जनगणना का मामला हो, पेगासस का मामला हो, हमारे नेता आदरणीय ये भी चौथा स्तंभ है, ये भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, ये भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म है जहां शांत हो जाइए ना, इतना व्याकुल क्यों है? आपको तो पर्याप्त समय दिया विवेक जी ने। अरे आप लोगों का आचरण तो है ही। आपका बात समाप्त विवेक नहीं जी, मैं हुआ है, चुप तो रहिए अब कम से कम। चाहूंगा कि सबको बराबर मौका मिले। देखिए हमारी पार्टी उचित फोरम पर हर चीज को रखती है, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के पास इतना आधारहीन, विचारहीन, तथ्यहीन विपक्ष है जो इस तरह का आचरण सदन के अंदर पेश करता है। क्या हो जाएगा इससे विवेक जी जरा बताइए कि जिस तरह से ये लोग पन्ने फाड़ के उड़ा देते हैं, आसन का अपमान करते हैं, वहां चढ़ के रूल बुक को फेंकते हैं, मार्शल्स के साथ बदसलूकी ये लोग करते हैं। चाहे हमने देश की संसद में इसको देखा या बिहार विधानसभा के अंदर ऐसी चीजों को देखा, क्या इससे जनता का काम हो जाएगा? और जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप जब सदन के अंदर जाएं तो अपनी बातों को इतनी मजबूती से रखें कि सरकार को बाध्य होना पड़े आपको सुनने के लिए। लेकिन इनका जो मेन फोकस होता है क्या होता है कि अंदर हंगामा करिए। अरे सुन लीजिए, आपका फोकस होता है कि आप सदन के अंदर हंगामा करेंगे और बाहर सड़क पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे। सरकार की इच्छा है कि आप संवाद करिए और विपक्ष की यही मंशा होती है कि कैसे विवाद किया जाए और राजनीति को चमकाया जाए। आप बताइए, राहुल गांधी जी इस तरह की बयानबाजी बाहर करते हैं, देश की जनता ऐसे भी उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में लेती है, कभी कभी ये गलत बात है, ये और गलत बात ऐसी है। परिस्थिति में जब इनको राहुल गांधी ने महंगाई की बात करते हैं तो किसानों की बात करते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? अरे भैया महंगाई जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे, सरकार इन सारे मुद्दों को लेकर पहले से अलर्ट है, जनता के लिए काम करती है। आपके इस तरह के आचरण की वजह से सवाल तो है कि लोकतंत्र का गला कौन घोट रहा है, लोकतंत्र पर शोध तंत्र क्यों हावी है, बेल में पहुंचने की प्रक्रिया इतनी आसान हो गई है, मार्शल बुलाए जाते हैं, उन्हें रोका जाता है, तब दिक्कत होती है। सवाल इस बात का है, संदर्भ इस बात का है कि सीधे तौर पर सभापति महोदय को दोषी करार देना कि आप संभाल नहीं पाए और इस पर तर्क और कुतर्क करना। शक्ति सिंह यादव जी, इस पूरे डिबेट में अभी इस वक्त बीचों बीच हम आपको इसलिए ला रहे हैं कि यह जरूरी है क्योंकि यह मामला बिहार से एक उदाहरण लेता है, सदन तक पहुंचता है और संसद में यह सवाल पूछ सकता है पूरे दमखम के साथ कि क्या ये तौर तरीके सही हैं? लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, कौन घोंट रहा है? सवाल इस पर है। हमारी जो यहां पर ताकत है, इस बात को लेकर किस मुद्दे को हमने सामने रखा। डिबेट का यह मतलब है कि तर्क और उस पर जो ऊपर भारी तर्क आए वो एक मजबूत हो और जवाब इसी दौरान मिल जाए। शक्ति सिंह यादव जी, हमें जरा बताइए, जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर एक फर्स्ट रिएक्शन आरजेडी की तरफ से हम जानना चाहते हैं, राहुल गांधी के बयान पर दूसरा रिएक्शन आपसे चाहते हैं, और विपक्ष का जो एक गुलबंदी यहां पर देखने को मिली, इस पर तीसरा बयान आपसे चाहेंगे। 3 सवाल 3 उत्तर हमें चाहिए। विवेकानंद जी, मैं निर्वाध तरीके से शांतिपूर्वक हमने सुना है और मेरी अपेक्षा होगी कि मेरे वक्तव्य को भी, मेरे प्रतिक्रिया को भी शांति तरीके से आत्मसार करें, उसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दें। पहला, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आप अन्यथा न लेंगे। देखिए, इस देश के अंदर में मालवीय प्रस्त एजेंडों ने देश की लोकतंत्र को कमज़ोर किया है और इन चीज़ों को समझनी पड़ेगी। मैं एक शेर कह दूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, वरना आदमी यूँ ही बेवफा नहीं होता। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष का कर्तव्य, उनकी ड्यूटी, और प्रतिपक्ष का, अपोजिशन की ड्यूटी, सबके ड्यूटी निहित हैं, सबके कर्तव्य अलग अलग निहित हैं। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, संसदीय परंपरा के हिसाब से, प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से। मैं आपको अतीत का दर्शन करवाना चाहूँगा माफ़ी के साथ। आदरणीय मरहूम नेता अरुण जेटली जी के बयानों का, गोपीनाथ मुंडे जी के बयानों का, सुषमा स्वराज जी के बयानों का, जब सदन के अंदर में गतिरोध पिछले सदनों में जिस तरह से उफान पूर्वक हुए थे, सारे मर्यादाएं तार तार हुई थी, तो उन्होंने कहा था
कि यह डेमोक्रेसी का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। बीच का एक सवाल है, केवल क्या सब मर्यादाएं तार-तार हुई थी? क्या किताब उछाला गया था? दुर्भाग्य है क्या कागज फाड़ करके ज्ञान नहीं हो, उछाला गया था? तरस आती है। नहीं, आप बोलिए, किताब उछाला गया था, आसन के तरफ तरस आती है, कोई दर्शन नहीं है, उछाला गया था आसन के तरफ। अखिलेश जी, भाजपा दर्शन ठीक का है विज्ञान अखिलेश जी, मुझे आप इस पर कभी जवाब कभी देंगे, अफसोस ठीक होता है, सवाल पूछ सकते हैं। शक्ति सिंह यादव जी का वक्त है, इसलिए उन्हें बोलने दीजिए। मुझे इसलिए मैंने आपको साफ शब्दों में कहा विवेक जी कि देखिए, आप जब पार्लियामेंट के अंदर में हैं तो सच है, जो सदन की मर्यादा है, ये सच है कि सदन की मर्यादा अक्षुण्ण होनी चाहिए। ये दोनों की ड्यूटी है, चाहे अपोजिशन हो या फिर सत्ताधार रूलिंग पार्टी हो। सवाल उठता है कि आप कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, आपका दायित्व है, आप पूछना चाहते हैं आप ही से कि आखिर जो स्टैंडिंग कमेटी किस लिए गठित हुआ है सदन के अंदर में, किस लिए हुई है? इसलिए हुई है कि जब गतिरोध कायम हो, जब स्थितियां नहीं संभल रही हो, तो इन बिजनेस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, उसको सिर्फ अनुसरण के लिए। और जब आप जान रहे हैं कि गतिरोधी काम है, देश के अंदर में किसान सड़कों पर हैं, अगर उन सवालों पर प्रतिकार करता है, प्रतिपक्ष प्रतिकार करता है, तो आप उसे अनडेमोक्रेटिक करार देते हैं। नहीं, बिल्कुल डिबेट को तैयार किया है, आप डिबेट को तैयार थे। सुनिए, अब दुर्भाग्य किसान के मामले में इस डिबेट तरह को से तैयार डिबेट थे। नहीं होता आप है। तो बीमा संशोधन ये विधेयक को भाषाई, फाड़ कर फेंके हैं। ये इनसे इनके बयानों का अगर आप आकलन करेंगे तो यही भाषाई मर्यादा का मैं तार-तार होना शक्ति सिंह है। यादव जी से पूछना चाहता हूं दुर्भाग्य कि है किसी कि कानून में जन क्या गलत है? आकांक्षाओं आप के यही डिबेट करिए ना। प्रकटीकरण का आप भी यही अगर डिबेट आदर आप करिए ना, नहीं हम तो यहाँ तक करते तैयार हैं, हैं। अपनका सम्मान नहीं करते हैं, मैं चुनौती और दे रहा ये हूं कि आप डिबेट आपको करिए। अधिनायकवाद सदन के अंदर में थोपना चाहते हैं। कोई अब अधिनायकवाद नहीं निजीकरण थोपा के गया है। खिलाफ अगर हम कोई डिबेट करना प्रतिकार चाहते होता हैं। है, जब इस आप- देश की आप- महंगाई के खिलाफ आप- प्रतिकार होता आपके है, दिल में चोर जब है, आपकी आप भागना कॉर्पोरेट चाहते हैं। नीतियों का आप जब भागना मुखालफत चाहते होता हैं, है, जब आप डिबेट सरकार से नहीं जुड़े हुए चाहते। सवालों को सदन के प्लेटफॉर्म पर रखा जाता हम तो है, डिबेट तो चाहते हैं, आप आपको डिबेट लगता नहीं है चाहते। कि ये अनडेमोक्रेटिकल एक्शन है। नहीं, ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट की है। डेमोक्रेसी को समझना जो पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल का विवेक चरित्र जी, है, सवाल ये ये पार्ट ऑफ उठता है, गुंडागर्दी है, सवाल ये जो है राष्ट्रीय कि जनता दल का लंपटई संस्कार, आधारभूत चरित्र है। लंपटई संस्कार आधारभूत से चरित्र है। भाजपा ये ओत प्रोत गुंडागर्दी है। ये थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ये लंपट और गुंडाई वाला शब्द थोड़ा हटा लीजिए। अखिलेश जी, शक्ति सिंह यादव जी, ये लंपट और गुंडाई वाला जरा हटा लीजिए, उसके बाद हाँ कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आप सुन लीजिए, जब ये शब्दों का इस्तेमाल करेंगे विवेक जी, मर्यादाएं देख लीजिए, अखिलेश जी, मर्यादाएं थोड़ा पहले सा, किसने हाँ। तोड़ी, मर्यादाएं आपने तोड़ा, मर्यादाएं तोड़ेंगे तो मर्यादा टूटेगी। सवाल ये उठता है कि सवाल पार्लियामेंट के डिबेट पर हो रहा है, एक्शन पर हो रहा है, आचरण पर हो रहा है। सवाल इस पर जब हम कर रहे हैं तो बिहार के अंदर में क्या हुआ था, इसी सवाल पर बूटों का प्रहार माननीयों पर हुआ था। ये सवाल सामने नहीं आई। आज मार्शल बुलाए गए, जिस तरह के हमले हुए, जब स्थिति कंट्रोल में नहीं होता है तो स्पीकर का दायित्व है, चेयरमैन का या डिप्टी चेयरमैन जो भी पीठासीन पदाधिकारी हैं उनका कर्तव्य बनता है, ये रूल में है। ये पार्लियामेंट के अंदर जो बनी हुई हमारा प्रक्रियाएं हैं संचालन के लिए, उसके अधीन है। आप उसको एडजॉर्न कर करके स्थिति को समान करिए, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन आप यह कह रहे हैं, सेड ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल वेंकैया नायडू जी ने क्या कहा, प्रकट किया, किस बात को लेकर के कि हम सरकार को फोर्स नहीं कर सकते। नहीं, सरकार को बाध्य कर सकती है चेयरमैन कि आपको इन सवालों पर बैठ करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। ये उनके अधीनस्थ प्रोगेटिव के अंदर आता है। लेकिन जो लोग अपने कर्तव्यों से बाहर हट कर करके, सरकार प्रस्त होकर करके, अधीन होकर के अपने पद की मर्यादा को तार तार करिएगा, तो ये दृश्य हुआ है जो मुझे बिल्कुल कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पर चलिए, इसके लेकिन अतीत में लेकिन जाना लेकिन होगा। लेकिन शक्ति आप मानिएगा, ये जाना देखो, होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सदन की गरिमा, सदन की अपनी गरिमा, सदन की अपनी गरिमा है। इस बात को कहीं से भी हम इनसे पूछिए, ये पहला ये आगे भी ऐसा करते रहेंगे? ये इनका संस्कार है। ये आगे भी ऐसा करते इस रहेंगे? तरह के शोर शराबे में डिबेट जो होते हैं ना, तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचती है। बिल्कुल परिणति तक जा रही है। जिन चीज अब लोग की तलाश समझ रहे में हैं। आप आप निकले तो बताइए हैं, ना कि लोकतंत्र की आप मर्यादा को बताइए तार ना तार कि आप करेंगे। लोकतंत्र की मर्यादा को सेक्रेटरी तार-तार जनरल हम लोग कर रहे थे। सेक्रेटरी अरे, जनरल तक अरे, भाजपा आप के सांसदों ने आप उठा रहे हैं। मनमोहन जी के समय में एक महिला वर्कर के गर्दन में शीशा घुसा है, महिला लोगों ने वर्कर कहा के था गर्दन ये में पार्लियामेंट शीशा की घुसा है। डेमोक्रेसी का और ये ये पार्ट है, डेमोक्रेसी है प्रतिकार। आपका। आज आपको कष्ट ये हो रहा है। डेमोक्रेसी है। अपने फेल्योर डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं। अपना फेल्योर
अरे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि वहां पर आप डिबेट कराते, पार्लियामेंट्री चुनौती देते हैं किसान के माल। डिफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री बताइए, सीखना नहीं है। इतना ज्ञान आप एक काम करिए ना, राहुल गांधी जी को सिखाइए ना, कितना ज्ञान आपको है? राहुल गांधी जी को सिखाइए ना। इस तरह राहुल गांधी जी को नहीं पता है, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, इतने महान ज्ञानी व्यक्ति हैं, जाइए राहुल गांधी जी को सिखाइए। उनको नहीं आता है, चलिए ठीक है, डेमोक्रेसी और जो लोकतंत्र का जो मंदिर है वहां पर इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। इस बात पर चर्चा तो चल रही है। सवाल पूछने के तरीकों पर, तौर तरीकों पर और वेल में पहुंच जाने के तरीके पर भी सवाल कई खड़े होते हैं। एक मर्यादा तो यहां पर होनी चाहिए जिसे बिल्कुल धराशायी किया गया है और शोर तंत्र में कहीं ना कहीं लोकतंत्र खो गया। इन तस्वीरों से हम देख पा रहे हैं। जरा आते हैं हम प्रेमचंद सिंह प्रवक्ता जाप से हमारे साथ हैं। प्रेमचंद जी, नहीं ठीक है, हम प्रतिक्रिया तो लेंगे। जाप से प्रवक्ता प्रेमचंद जी हमारे साथ हैं। प्रेमचंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं? तस्वीरों को हम दिखाते हैं और सीधा सवाल यही करते हैं बिल्कुल कि ये ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है? क्या आप भी इस पर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे और किन से पूछना चाहेंगे? और यह भी तय कीजिएगा कि तय वक्त से पहले संसद की अगर कार्यवाही खत्म हो जाती है, सत्र खत्म करना पड़ता है मजबूरी में, तो इसका मतलब क्या है? देखिए विवेक जी, 2 दिन से जो सदन में हुआ और बहुत बड़ा एक पैनलिस्ट आपके चैनल पर बैठे हैं, पक्ष विपक्ष है, निष्पक्ष भी, बहुत सारे अच्छे वक्ता भी बैठे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि संसदीय भवन में असंसदीय मर्यादा का होना ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है और संविधान ही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। और आज जो पैनलिस्ट बैठे हैं, हम चाहेंगे कि जो वहां हुआ यहां नहीं हो, क्योंकि हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे भाई हैं, बातें निकल करके जाए कि जो हुआ, क्या सरकार जिसकी जिम्मेवारी थी, जवाबदेही थी, सदन में चेयर जो बैठे थे उनकी भी कर्तव्य थे, जो सदन में सदस्य थे उनका भी जो दायित्व था, सभी ने निर्वहन किया, वास्तविक पूर्वक किया। इस पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने बैठा है, न कि हम अपने अपने आकाओं का, अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए। मित्र बुरा मत मानिएगा आप लोग, देश बिहार में जो हुआ और देश में जो हुआ, ये दोनों से देश शर्मसार हुआ है। यहां विधायक पीटे गए थे और नौबत स्थिति आ गई थी कि सांसद भी पीटे जाने की स्थिति में थे और कुछ लोगों के साथ बदसलूकी की गई। ये मानसिकता से निकलना पड़ेगा कि बेमनस और जिस तरह से हम बदले की भावना लेकर के होते हैं, मैं तो इतना कहूंगा कि लोग बड़े से नीचे वाले सीखते हैं। कहीं ऐसा तय नहीं हुआ कि राज्यसभा जो सबसे ऊपरी सदन है, बिहार विधानसभा से कुछ सीख ले ली, क्योंकि क्या गठबंधन है, क्या डबल इंजन है, इसलिए तो नहीं हो गया। जी हमें जरा ये बताइए, ये तो साहित्यिक बात होती रहेगी, ये साहित्यिक बात होती रहेगी, हमें जरा ये समझाइए। तब तो आसन पे ही जाके बैठ जाइए, वेल में क्यों रुकिएगा, आसन पे ही बैठ जाइए। देखिए वो आसन पर जो वहां गार्जियन बैठते हैं, जिसको सभी मानते हैं, उन्हीं से बात मानता है तो बोलते रहेंगे कि बैठिए बैठिए। सदस्यों को है बात मनाने का, लेकिन जिस तरह से प्रभोग और जिस तरह से सरकार कोरोना काल में भी विधेयक लाती है, अध्यादेश लेकर के आती है, जाकर राष्ट्रपति महामहिम के यहां जाकर के देके पास कराती है बातों, देश जो कानून, आप किसान कानून लाए हैं, आप बीमा कानून लाए हैं, आप ओबीसी कानून लाए हैं, आप समझिए उस पर सभी सर्वदलीय बैठक, हमारे शक्ति सिंह ने कुछ बातें कही है, उस पर विचार करना चाहिए हमारे। हालांकि चलिए हमारे साथ शिशिर कौंडिन्य साहब भी हैं, प्रवक्ता हम पार्टी से। शिशिर, जो बातें चल रही हैं उसमें मर्यादा की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि वो घमंड में चूर है, उधर वाला कहता है कि ये घमंड में चूर है, और घमंड में इतने चूर हैं, कौन चूर है, लेकिन चूर कर देने की ताकत लेकर वेल से आसन तक पहुंचने की जो एक मंशा है वो साफ तौर पर दिखती है। हम इस तस्वीर से हट नहीं पा रहे हैं, न दाएं जा पा रहे हैं, न बाएं जा पा रहे हैं। जो तस्वीरें हमें दिख पा रही हैं, सवाल उसी पर है कि इस मंदिर में किस तरीके, आप टीचर कहते हैं, अभिभावक कहते हैं, और ये भी सवाल उनसे कर देते हैं कि आप में भाई ये ताकत नहीं है कि आप सभापति महोदय इससे चला पाए, आपके बस की बात नहीं है। तो ये क्या मतलब है भाई? और अगर किसी की भावनाएं अगर सदन के कामकाज पर कार्यप्रणाली से जुड़ी हैं, या कोई भी नेता हो वो जुड़ जाता है, आप लोग सदन में जाते हैं तो ये भावनाएं होती हैं कि भाई ये हो क्या रहा है।
तो इसके बाद जब सवाल पूछे जाते हैं तो इसे किसी भी तंत्र की तरफ से पूछा गया सवाल बिल्कुल मत मानिए। कोई मीडिया पूछ रहा है ये सब बिल्कुल मत मानिए, लेकिन ये तय कीजिए कि क्या ये सही है। और जो एक माहौल बनना चाहिए था, हम तो चला रहे हैं माननीय मर्यादाहीन, क्यों सवाल में है, क्यों ये मर्यादा को तार तार कर रहे हैं? आपको तो सवाल पूछने के लिए भेजा गया था। विवेक जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से तमाम बातों को, आपके जो सवाल हैं उसके भी और तमाम जो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा आज हो रही है उसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह कि सदन की गरिमा ही तार तार हो रही है। केवल ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपके डिबेट में भी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। कमोबेश इस पे भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए। दूसरी बात कि हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, उन्होंने, उस पार्टी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर जीतन राम मांझी जी ने तमाम मुद्दों को स्पष्ट किया है, अपना स्टैंड क्लियर किया है लोगों के सामने। पेगासस मामला, अब पेगासस का जो मामला है वो फोन रिकॉर्डिंग का, उसको आप देख लीजिए तो वहां पर भाई जांच से रिकॉर्डिंग नहीं, ये क्यों जो है वो आप पीछे हट रहे हैं? जांच करवा लीजिए ना, जांच करवा लीजिए ना। आप जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब दूसरी बात आ जाइए, आपका जो किसान इश्यूज है। अब सवाल है कि 1 साल पहले सरकार ने कमेटी का गठन किया था और वो कमेटी रिपोर्ट जो है करती, उसके बाद दोनों पक्षों की वार्ता जो है वो होती। भाई अड़ियल रुख जो है ये किसानों का, थोड़ा सा ये नहीं लगता कि ये अनकंफर्टेबल है सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी? भाई आप इतना ज्यादा जो है वो वार्ता को लेकर के और स्टैग्नेंट क्यों है? थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होइए, आप भी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़िए। और सरकार को भी चाहिए कि खास तौर से जो कमेटी बनाई गई वो रिपोर्ट सबमिट करे, उस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार और जो किसानों के वार्ताकार हैं दोनों पक्ष से वार्ता हो और वार्ता से इन बातों को सुलझाना चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, अभी अभिषेक जी ने जैसा कहा, जो जातीय जनगणना पे चर्चा हो रही है हम लोग कर रहे हैं, नहीं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम हंगामे पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं सर, हम हंगामे पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, उस पर भी चर्चा, बात आई विवेक जी, तो मैं इस पे भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर जातीय जनगणना का बात हुई है उस पर चर्चा हो रही है, विषय से भटक रहे हैं आप, विषय से आप भटक रहे हैं। नहीं ठीक है, तो विषय से भटक रहे हैं, तो मैं आपको उस पर चर्चा करिए ना। ये तमाम इशू नहीं, अभी डिबेट में चर्चा हो रही ऐसा है, और कृपा करके ऐसा है बंधु, अभी डिबेट में सुन लीजिए, अभी डिबेट में इस बात पे चर्चा हुई थी, तभी मैं स्टैंड क्लियर कर रहा हूं उस पर। और सवाल ये है कि आपको जो है, आप बताइए ना, आप ये बताइए, अभी आपके एक मित्र कह रहे हैं कि मात्र 20% काम होते हैं, सदन का बिल्कुल अंतिम दौर है सत्र का ये। अब इस तरह की बताइए, होते नहीं है, जो है वो इस देश का सबसे बड़ा पंचायत है और वहां पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये कहां तक है? वही तो सवाल, उसी बात को समझने की वही माननीय को तो हम ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं। हमारे सवाल तो यही है, किया जाए कि क्यों हुआ है। नहीं ये भी सही है। देखिए मैं एक बात तय कर दूं, होता क्या है कि जब प्रवक्ता बोलना शुरू करते हैं तो पृष्ठभूमि बना, बिल्कुल नहीं, ये डिबेट बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से हमने ज्योति जी से शुरू की, शक्ति सिंह यादव तक पहुंचे, अखिलेश जी से हमने बात की, अभिषेक से बात की, सभी से बात कर रहे हैं। हमारा ये चेक कहना है कि भाई आप भूमिका मत दीजिए, हम मुझे बताइए कि ये गलत है या सही है। हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ये है सवाल है मर्यादाहीनता क्यों? सवाल ये है कि मर्यादाहीनता क्यों? आप अगर इस तस्वीर को सही मान रहे हो, ये सही है। मैं उसी पे बात कर रहा हूं। देखिए, कहीं से भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है तो किसी भी रूप में ये करोड़ों का खर्चा हो गया, चर्चा हुई नहीं, इस बात को समझने की जरूरत है। करोड़ों का खर्चा हो गया और चर्चा हुई नहीं, और हम इस उपदेश देने में लगे हैं कि ये नहीं होना चाहिए और होना चाहिए। हमारे साथ एलजेपी से, नहीं ठीक है, हम आपके पास आते हैं। एलजेपी से श्रवण अग्रवाल हमारे साथ। श्रवण जी, इस पूरे मसले पर हमने देखा कि आप थोड़े बीच बीच में व्याकुल भी हुए,
जरा बताइए इस व्याकुलता का क्या मतलब है, और जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं या फिर हर जगह ये तो वायरल है, हर के मोबाइल पर है, तो हमें जरा बताइए कि इसकी जो पृष्ठभूमि रची गई और सवाल पूछने से पहले प्रैक्टिस की गई होगी, तो ये क्या इसकी भी प्रैक्टिस होती है क्या कि वेल में पहुंच जाना और आसन तक पहुंच जाना, और ये तरीका होना चाहिए? देखिए विवेक जी, कांग्रेस के मित्रों को पुराना प्रैक्टिस है। पेगासस का जहां तक मुद्दा है, लोकतंत्र के मंदिर में जो पाप कांग्रेस के लोगों ने किया, विपक्ष के लोगों ने किया। कभी कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल में क्या किया, देश का कभी कहते हैं कि कांग्रेस विपक्ष में आप लोग रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? आप कहाँ है विपक्ष में? जब आप कभी आप कहते हैं कांग्रेस 70 साल शासन में रही, जनता ने नहीं छोड़ा, आपने 70 साल में जो किया। विवेक जी, यह कहते हैं कांग्रेस के लोग कि एनडीए की सरकार बिल पर चर्चा नहीं कराना चाहती, बिना बहस किए हुए बिल पास कर दिए जाते हैं। 127वां संशोधन बिल आया, ओबीसी बिल, उस पर 2 दिन बहस सरकार ने किया। ये सारे लोग कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका मिला और सारे लोगों ने स्क्रीन पर ला रहे हैं श्रवण अग्रवाल जी, ज्योति कुमार जी, आप दोनों को स्क्रीन पर ला रहे हैं। नहीं ठीक है, ला रहे हैं। 11 अगस्त 2018 में जब बिल पास किया, उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? उस समय 607 जातियों को, ये 607 जातियां हट जाती अगर विपक्ष में इंटरप्ट नहीं करते। उसमें 607 जातियां हट जाती अगर विपक्ष इंटरप्ट नहीं करती। अगर आप उसमें अगर उसमें संशोधन नहीं लाते तो 607 जातियां हट जाती। नहीं, ओबीसी बिल पे जिस प्रकार आपने बहस करवाया, किसान बिल पे भी बहस करवा लेना चाहिए था। कौन सी आपत्ति आ गई थी देश में? इस बात को भी तो समझना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा, राज्यसभा के अध्यक्ष ने कहा, किसान बिल पर चर्चा कीजिए, महंगाई पर राज्यों के अधिकार छीन जाते, राज्यों के अधिकार छीन जाते। अगर नहीं आते, हम लोगों ने साथ कर दिया। जब आपने उस बात को माना तो हम लोगों ने साथ दिया। जब आप जनहित की बात किए उस विषय पर, ओबीसी के मामले में, तो हम आपको साथ दिए। आप क्यों भूल जाते हैं? आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि 21 मिनट में आपने 21 मिनट में बिना बहस कराए, बिना बहस कराए जांच आप करवा देते हैं, कौन सा गुनाह हो जाता है सो तो बताएं आप। ये अखिलेश जी बताएंगे। पेगासस मामले में ठीक है, सवाल अखिलेश जी, मान लिया अगर आप ठीक है जोड़ रहे हैं, अखिलेश जी जवाब देंगे इसका। रूल बुक को फेंक के आसन की तरफ फेंक रहे हैं और टेबल पर चढ़ के नंगा नाच। थोड़ा सा आवाज धीरे करके थोड़ा बात सुन लें। अब थोड़ा बात को आप सुन लें। आप एक बात बताएं कि अगर विवेक जी मुझे एक बात बताएं, आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, आप हमारी आवाज को कम कर देते हैं, बताइए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मुझे बताइए, मुझे क्या करेंगे? और आप मेरा माइक्रोफोन बंद कर देते हैं, अगर इंटरप्ट कर देते हैं तो मैं क्या करेंगे? बताइए। ज्योति जी, सदन में भी ऐसा सिस्टम हो जाए, आपकी आवाज म्यूट कर दी जाए। Then I will try my best to be heard. आप मुझे बताएं, जवान प्रहलाद, बोलने की आजादी मेरी बात सुनिए। प्रहलाद जोशी जब हमारे, जब मुझे हम लोगों के विपक्ष के लोगों की आवाज को बंद कर देते हैं, उसके माइक्रोफोन को ऑफ कर देते हैं, तो बताइए विवेक जी हम लोग क्या करेंगे? अगर आप ही मेरा अगर माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे तो हम क्या करेंगे? वही तो कह रहा हूँ कि सदन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी आवाज को म्यूट कर दिया जाए, इसलिए आप लोग जेल में पहुंच जा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं हमारी आवाज को क्यों बंद करते हैं? वहां सभापति महोदय के हाथ में अगर म्यूट वाला सिस्टम अगर हो जाए, जनता की आवाज को बंद करते हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? आप मुझे बताएं। हमारा पार्लियामेंट में जाकर काम क्या है? आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? किसान लोगों के मुद्दे को उठाना आपको ये, अरे भाई आपको ये नहीं पता है कि कौन से मुद्दे कहां पर डिस्कस होते हैं और कहां फिक्स होते हैं? आप पहले ये पढ़ के आइए और जानिए। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी होती है जहां हु डिसाइड द इशू टू बी डिस्कस। जाइए और समझिए इस बात को पहले, आप समझिए, जाइए आप समझिए जाके पहले इस बात को, आप इस बात को समझिए। फिर कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस ने इतना काम कर दिया कि आप टीवी पर बैठ के आप और हम मिलकर बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस राजीव गांधी का देन है,
क्यों मुद्दे से हट रहे हैं? आप बात करें। श्रवण जी थोड़ा ठहर जाइए, श्रवण जी थोड़ा ठहर जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ा ठहरिए, श्रवण जी थोड़ा पानी पीजिए। जिम्मेदारी क्या होती है? हाँ अखिलेश जी, पार्लियामेंट में सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? अखिलेश जी, इस पर आप अपना बात करें, अपनी ड्यूटी की बात करें। सरकार की भूमिका क्या होती है पार्लियामेंट में? जो चुनी हुई सरकार होती है उसको चलाना होता है। अखिलेश सिंह जी 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 सवाल किया जाए। अखिलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अभी डिबेट चल रही थी उसमें आप कहना चाह रहे थे, आपने उंगली उठाई इसलिए हमने आप तक पहुंच बनाई। जी जी मैं ये कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि हम बहस नहीं करना चाहते और ये कह रहे हैं कि ये पहले से तय होता है वहां कमेटी में, बिजनेस कमेटी में बैठ करके हम तय करते हैं कि आगे हमको किस प्रकार से चलाना है। तो क्या ये वहां तय किए थे कि टेबल पर चढ़ना है? क्या सर्वदलीय बैठक में ये भी बात हुई थी कि अगर आप बिल पर चर्चा नहीं कराइएगा तो हम टेबल पर खड़ा हो जाएंगे, किताब उठा करके हम जो आसन की ओर उछालेंगे? अरे देखिए, विपक्ष के अंदर हम भी रहे हैं, विपक्ष के आचरण को जानते हैं और इनके मानसिकता को समझिए। जैसे राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं तो वहां वो ये नहीं समझते हैं कि भारत के ये जरा कंक्लूड करते हैं कि जब हम विपक्ष में होते थे तो जब देश के बाहर जाते थे तो इंदिरा जी के बारे में हम सकारात्मक अखिलेश जी अवेयर में आने की जरूरत नहीं है, हम खुद आए हैं कि राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो अवेयर में आने की जरूरत नहीं, शत्रु की तरह व्यवहार करते हुए उनके बारे में टिप्पणी करते हैं। विवेक जी मैं स्पष्ट कर दूं कि भाई पेगासस का जो इतना मामला उठ रहा है, आज भी ये सवाल है कि सरकार इसकी जांच से क्यों भाग रही है? बिल में गड़बड़ी नहीं है, अगर बिल में गड़बड़ी दिक्कत है, बिल में और आप कह रहे हैं कि सब कुछ साफ साफ है तो जांच करवा लीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए प्रेमचंद कौन सी भागने की बात है? जी प्रेमचंद जी। बिल्कुल सर जी विवेक जी, असंसदीय मर्यादा के सत्ता पक्ष के लोग आज इस डिबेट में भी दिख रहे हैं कि आप यहां पर भी असंसदीय भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, वहां से सीख करके इनके जो श्रेष्ठ लोग हैं इनको सिखा रहे हैं। मैं इतना कहूंगा कि सदन जो मंदिर है लोकतंत्र का, इसे पक्ष और विपक्ष ये शुक्र है कि डिबेट वाला जो सदन है वो काफी दूर में है और हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि हम आपकी आवाज म्यूट कर दें। तो यहाँ सभापति आसन जो है सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक सारी चीजें बहुत बढ़िया है। इस डिबेट में आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि चर्चा में आप शामिल हुए। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि आपको तय करना होगा, माननीयों को तय करना होगा कि भाई आप इतना खर्चा करके अगर चर्चा न कर पाए तो आप फेल्यूर कहलाएंगे। और इस तरह से अमर्यादित शब्दों के साथ, हरकतों के साथ सदन में आपको मेज दी गई है, इतना बढ़िया गद्देदार कुर्सी है, वहां पर जाकर बहस कीजिए, उसी पर बैठ के वहीं पर खड़े होकर अपना सवाल पूछिए, उत्तर जानिए। अब वेल आपको ज्यादा पसंद है तो ठीक है, आगे से हो सकता है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन तौर तरीका बदलना होगा ताकि एक संदेश अच्छा जाए और कम से कम पूरी दुनिया देखती है इसे। तो पूरी जब दुनिया देखती है इससे कि इमेज भारत की बनती है और बिगड़ती है, तो उसका ख्याल आपको भी व्यक्तिगत तौर पर रखना होगा, क्योंकि आप माननीय कहलाते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं। खबरें लगातार जारी हैं।